ज्ञान के जिज्ञासुओं, इस प्राचीन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस महान महाकाव्य के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसकी गूंज सदियों से इतिहास में सुनाई दे रही है। एक ऐसे युग की बात करेंगे जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखाएं, सच कहूं तो अक्सर बहुत धुंधली हो जाती थीं। एक प्राचीन अध्येता के रूप में मेरा मानना है कि उन दो अत्यंत शक्तिशाली लेकिन बेहद दुखद योद्धाओं के जीवन के गहरे रहस्यों को समझना बहुत जरूरी है, जिन्हें इतिहास ने शायद कभी उनके वास्तविक रूप में देखा ही नहीं। तो आइए, बिना किसी देरी के इस गहरे विषय में उतरते हैं। अब जरा इन शब्दों में छुपे गहरे दर्द को महसूस कीजिए, जिसे दुनिया ने कभी अपनाया नहीं, जिसे हर कदम पर अपमान मिला, फिर भी जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। यह सिर्फ कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक ऐसे जीवन का पूरा सार है जिसने लगातार जीवन भर सामाजिक तिरस्कार का सामना किया, फिर भी अपनी उदारता को कभी मरने नहीं दिया। मतलब ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि कैसे कोई इंसान इतना कुछ सहने के बावजूद भी इतना कुछ दे सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस महाकाव्य के दो सबसे बड़े रहस्यों की ओर। और इसमें सबसे पहला नाम आता है सूतपुत्र कर्ण और उनके आजीवन संघर्ष का। अब देखिए, एक राजकुमार जिसका जन्म विवाह से पहले माता कुंती के गर्भ से हुआ, लोकलाज के डर से उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। और उसका पालन पोषण किसने किया? एक साधारण रथ चलाने वाले के परिवार ने। बस यहीं से उन्हें वो नाम मिला, सूतपुत्र। और आपको पता है, यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक ऐसा सामाजिक ठप्पा था जिसने एक जन्मजात राजकुमार का पूरा जीवन ही तय कर दिया। सारथी का बेटा, इस एक शब्द ने कर्ण को पूरी दुनिया की नजरों में अस्वीकार्य बना दिया। सोचिए, जब वे शिक्षा के लिए महान गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्हें केवल यह कहकर वहां से ठुकरा दिया गया कि वे कोई राजकुमार नहीं हैं। जन्म के आधार पर योग्यता का इससे बड़ा तिरस्कार शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिले। अगर हम कर्ण के जीवन को देखें तो ये लगातार अस्वीकृति की ही एक यात्रा थी। नदी में छोड़े जाने से लेकर सारथी के घर पलने और फिर गुरु द्रोण द्वारा भरे समाज में अपमानित होने तक। लेकिन फिर एक ऐसा अहम मोड़ आया जिसने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। जब पूरी दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था ना, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया। एक अकेला साथी मिला उन्हें, और इसके बदले में कर्ण ने जीवन भर साथ निभाने का एक ऐसा अटल वचन दिया जिसने अंततः धर्म और अधर्म की सारी सीमाओं को ही मिटाकर रख दिया। अब सम्मान और विद्या की इसी गहरी भूख ने कर्ण को एक और बहुत बड़ी भूल की ओर धकेल दिया। उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाकर भगवान परशुराम से अस्त्र विद्या प्राप्त कर ली। लेकिन भाई, सत्य भला कहाँ छिपता है? जब सच्चाई सामने आई तो गुरु ने भयंकर क्रोध में आकर वो विनाशकारी श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत होगी तुम सब भूल जाओगे। जरा सोचिए, नियति की एक कैसी दर्दनाक विडंबना है। ज्ञान पाने के लिए बोला गया एक झूठ आगे चलकर उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब हम आते हैं इस महान दानवीर के अंतिम बलिदान पर। कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर चलते हैं। जीवन भर इतने तिरस्कार सहने के बावजूद असीम उदारता का एक ऐसा पहलू सामने आया जो सच में सबसे महान है। उनका अंतिम और सबसे बड़ा दान तब हुआ जब भगवान इंद्र खुद एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए। और उन्होंने क्या मांगा? कर्ण के जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल। अब ये वही कवच और कुंडल थे जो कर्ण को अजेय बनाते थे। कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन ये भली भांति जानते हुए भी कि इन्हें देने का सीधा सा अर्थ है अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना, उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपना सब कुछ दान कर दिया। महानता की ऐसी पराकाष्ठा पूरे इतिहास में मिलना लगभग असंभव है। और फिर अंततः वो सबसे दुखद क्षण आ ही गया। रणभूमि में परशुराम का वो श्राप एकदम सत्य साबित हुआ। उनके रथ का पहिया कीचड़ में बुरी तरह धंस गया और उसी वक्त वो अपनी सारी सीखी हुई विद्या भूल गए, बिल्कुल निहत्थे और असहाय। और तभी अर्जुन के एक घातक बाण ने उन्हें वीरगति दे दी। आपको पता है सबसे बड़ा दुख क्या था? उनकी मृत्यु के बाद ही यह रहस्य पूरी दुनिया के सामने खुला कि जो रणभूमि में मारा गया वो असल में पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। लेकिन तब तक नियति अपना सबसे क्रूर खेल खेल चुकी थी। चलिए अब इस विश्लेषण के दूसरे भाग की ओर मुड़ते हैं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा का जन्म। इस प्राचीन ग्रंथ का ये दूसरा भाग हमें एक और बेहद शक्तिशाली चरित्र से मिलवाता है, गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय पुत्र और कौरव सेना के अत्यंत भयंकर योद्धा अश्वत्थामा।
वैसे इनका जन्म भी अत्यंत रहस्यमयी और कठिन परिस्थितियों में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही इनके मुख से अश्व यानी घोड़े के समान गर्जना निकली थी। भगवान शिव का अंश माने जाने वाले इस बालक की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? इनके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि विराजमान थी। जी हां, ये मणि उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी और दुनिया की हर प्रकार की बाधाओं से उनकी रक्षा करती थी। लेकिन फिर शुरू हुआ प्रतिशोध और उनका भयानक पतन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर महान शक्ति के साथ महान पतन का जोखिम भी जुड़ा होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक भयानक छल किया गया, एक घातक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अब ये बात वास्तव में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी के लिए कही गई थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इसे अपने ही पुत्र की मृत्यु समझ लिया। इस असहनीय दुख में उन्होंने उसी क्षण अपने अस्त्र त्याग दिए और निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु इतने बड़े छल से हुई है, तो उनके भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला भड़क उठी जिसे बुझाना असंभव था। ये युद्ध का और उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और खतरनाक मोड़ था। पिता की मृत्यु के उस भयानक शोक और क्रोध ने इस महान योद्धा को पूरी तरह अंधा कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका पूर्ण नैतिक पतन। महाकाव्य का सबसे निंदनीय, सबसे अधर्मपूर्ण कृत्य यहीं घटित हुआ। रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडवों के निर्दोष पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। और हद तो तब हो गई जब प्रतिशोध की ये भूख इतने पर भी शांत नहीं हुई। उन्होंने गुस्से में सृष्टि के सबसे भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र जिसे वापस लेना खुद उनके वश में भी नहीं था। अब इस अकल्पनीय पाप का परिणाम भी तो उतना ही भयानक होना था ना, है ना? भगवान कृष्ण इस कृत्य से इतने अधिक क्रोधित हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से वो रक्षा करने वाली दिव्य मणि ही नोच ली, और फिर उन्हें वो श्राप मिला जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। कृष्ण ने कहा, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, घावों और दर्द के साथ, बिना किसी सम्मान के। सोचकर देखिए, एक अजर अमर जीवन तो मिल गया, लेकिन कैसे? शाश्वत पीड़ा, बीमारियों और जीवन भर के अपमान के साथ। तो आइए इस सबसे मिलने वाली कर्म और धर्म की सीख को समझते हैं। इन दो प्राचीन आख्यानों को ना हमें केवल इतिहास की तरह नहीं, बल्कि जीवन के एक बहुत गहरे दर्शन की तरह देखना चाहिए। जब हम इन दोनों पर एक साथ विचार करते हैं, तो तिरस्कार से निपटने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हमारे सामने आते हैं। देखिए, दोनों ही योद्धाओं ने जीवन में अपार दुख और तिरस्कार झेला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और कर्ण है जिन्होंने सम्मान की चाह में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और एक महान दानवीर के रूप में विदा हुए। वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा है जिन्होंने अपने दुख को एक विनाशकारी क्रोध में बदल दिया, निर्दोषों का रक्त बहाया और अंततः एक श्रापित भटकता हुआ अस्तित्व बनकर रह गए। इस पूरे प्राचीन अध्ययन से मिलने वाली शिक्षाएं सच में समय की सीमाओं से परे हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट है कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना हमें केवल और केवल विनाश की ओर ही ले जाती है। दूसरा, अधर्म का रास्ता चाहे उस पल कितना भी आसान या सही क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा हमेशा भयानक और दुखद ही होता है। और सबसे बड़ी सीख, सच्ची वीरता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कितनी शक्ति है, बल्कि इस बात में है कि उस शक्ति का प्रयोग धर्म और न्याय के लिए कैसे किया जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय आ सकता है जब नियति हमारा सम्मान, हमारे अधिकार या हमारे अपनों को हमसे छीन ले। उस भयानक अंधकार भरे क्षण में हम सबके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं। क्या हमें कर्ण की तरह त्याग और उदारता का वो कठिन मार्ग चुनना चाहिए, या फिर अश्वत्थामा की तरह प्रतिशोध के विनाशकारी अंधकार में खो जाना चाहिए? इस सवाल को जरा अपने मन में गूंजने दें। हमारी इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।